क्लास 7th का चैप्टर 5 पढ़ते हैं जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि जब भी हम अम्ल क्षारक की बात करते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ में उनको टेस्ट के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं कि अम्ल खट्टे होते हैं और जो क्षारक हैं वो कड़वे होते हैं, और नमक जो या लवण है वो नमकीन टेस्ट होता है। लेकिन अगर हमें लैब में इनको आइडेंटिफाई करना पड़े तो उसको कैसे किया जाए, तो आगे हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले एसिड्स क्या हैं। एसिड्स या अम्ल वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो उनका जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट होता है एंड दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। जैसे संतरा है, संतरे का टेस्ट आपने देखा है, आपने चखा है कि वो सोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है। और ब्लू लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक ब्लू होता है एक रेड। जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे वो एसिड्स होते हैं। एसिड्स की प्रवृत्ति एसिडिक है और हमारे स्टमक में भी एसिड होता है और उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि जिसका यूज़ क्या है हमारे स्टमक में कि वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। कुछ एसिड्स हमारे आसपास भी देखने को मिलेंगे, जैसे एप्पल है, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, इन सब के अंदर भी एसिड्स होता है और ये खाने में खट्टे होते हैं। उसी तरह कर्ड, दही देखिए खाई है आप लोगों ने, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, विनेगर को हम क्या बोलते हैं, सिरका। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैन मेड सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एसिड्स होते हैं। ऊपर वाले नेचुरल हैं, एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, ये नेचुरल आपके एसिड्स हैं, दूसरे मैन मेड एसिड्स हैं। अब कुछ जो लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं एसिड्स, उनके नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक जो मैंने ऊपर भी बताया कि स्टमक के अंदर होता है, जिसका फार्मूला है HCl। तो ये एसिड्स जिसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसमें एसिड्स के अलावा अगर हम कुछ कॉमन एसिड्स की बात करें और वो कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर के अंदर होता है। विनेगर मतलब सिरका, जो आप चाउमीन के अंदर डालते हो वो सिरका होता है। फॉर्मिक एसिड होता है जो आंट, जैसे आंट कभी भी हमें बाइट करती है तो उसके जो स्टिंग होता है, उसका जो डंक होता है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, आपको पता होना चाहिए ये। उसके बाद जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इन सब के अंदर सिट्रस एसिड होता है। कर्ड, दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच, पालक में होते हैं ऑक्जेलिक एसिड्स। और जैसे आंवला है या सिट्रस, जितने भी फ्रूट्स हैं जो ऊपर हमने बात की, सभी विटामिन C से भरपूर हैं और ये हमें खाने चाहिए क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी कोरोना टाइम में सभी को विटामिन C के बारे में बहुत जानने को मिला, तो ऐसे फ्रूट्स की जानकारी होनी चाहिए। और उसको बोलते हैं, उनके अंदर जो एसिड होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसी तरीके से जैसे इमली होती है या ग्रेप्स हैं या अनराइपन मैंगोज़ होते हैं, कच्चे आम जैसे हम खाते हैं, वो भी बहुत ही खट्टे होते हैं, उनके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। तो ये कुछ एसिड्स जिनके बारे में हमने बात की और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। आओ बात करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं, उनकी नेचर जो होती है वो बेसिक क्यों होती है, क्योंकि वो टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर का मतलब कड़वा, बिटर टेस्ट होते हैं। छूने पर वो साबुन जैसे आपको सॉफ्ट फील होंगे और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। सो दे आर बेसिक इन नेचर। इनमें कुछ आपके पास कुछ बेस ऐसे होते हैं जिनको हम लेबोरेटरीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं, उनके फार्मूले पता होना चाहिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, या मैं ऊपर लिख रही हूँ उनके फार्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं हिंदी में हम इसको। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के जो कि अलग अलग एरियाज़ में, फील्ड्स में इनको यूज़ किया जाता है।
सोप है, जैसे आप ये देख रहे हो जितने भी ये वॉशिंग के जो डिटर्जेंट्स हैं या सोप्स हैं, जैसे साबुन होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं, इन सब में बेस होता है। बेकिंग पाउडर है जो कि पेस्ट्री केक बनाने के लिए, पकौड़ाज बनाने के लिए इनमें इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऑल्सो। टूथपेस्ट के अंदर भी बेस होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा को, एक चुटकी भर बेकिंग सोडा लो और उसको फिंगर के साथ थोड़ा सा भी टच करोगे, उसको जैसे सॉल्यूशन बनाओगे, आपको जो फिंगर्स हैं वो सोपी टच फील होगा उस पर, जैसे साबुन लग जाता है हाथ पे, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये इनकी अलग अलग नेचर है कि वो बेसिक क्यों हैं। उसके बाद आता है कुछ बेसिस जो नॉर्मली हमारे आसपास मिलते हैं, उन्हें हमें पहचानना होता है, पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया मैंने, CaOH का होल ट्वाइस, और ये लाइम वाटर में मिलता है। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, NH4OH, जो कि विंडो क्लीनर है, जैसे ये विंडो साफ़ कर रहे हैं तो विंडो क्लीनिंग के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है बेस, वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में, सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। इसी तरह से एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटा एसिड का काम करता है। एंटा एसिड क्या होते हैं, जब भी कभी आंट स्टिंग हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में आंट्स बाइट कर जाती है या कोई मधुमक्खी है वो काट देती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को दूसरा नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एंटा एसिड है। एंटा एसिड का मतलब क्या है, जो कि एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। तो उसके ऊपर जब भी, जहाँ पर भी बॉडी पे बाइट करती है, कोई आंट काट जाती है या वी काट लेती है, तो उसके ऊपर इनमें से कोई भी बेस अगर आप लगाओगे, आपको पेन नहीं होगा और उसमें स्वेलिंग है वो हट जाएगी। तो ये बेसिस का था। उसके बाद है कि हमारे आसपास बहुत सारे प्राकृतिक सूचक हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, और इंडिकेटर में सबसे पहले हल्दी आती है। आपने देखा होगा जब भी कभी आपकी स्कूल ड्रेस के ऊपर हल्दी या सब्जी गिर जाती है और आप उसको साबुन से धोते हो तो आप वो रेडिश कलर हो जाता है, लाल लाल रंग हो जाएगा उसको। तो हल्दी एक सूचक का कार्य करती है, वो बताती है कि जो साबुन आपने लगाया वो किस प्रवृत्ति का है, वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप उसके ऊपर लेमन लगाओगे हल्दी वाले दाग पे तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन साबुन लगाते ही वो लाल हो जाती है। तो बेस के अंदर जो हल्दी है वो पीले से लाल रंग में बदल जाती है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनके अंदर वो बताती हैं, इंडिकेट करती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस होती हैं जो बताती हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। और वो कैसे पता चलता है, बाय चेंजिंग देयर कलर इन द सॉल्यूशन। जैसे मैंने अभी बताया, उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जो हमारे आसपास हैं। और नेचर में कौन कौन से हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी है, लिटमस। लिटमस कहाँ से होता है, ये लाइकन पौधा है ये वाला, और ये हल्दी है, टर्मरिक है। एंड दिस इज चाइना रोज, सबने देखा होगा हिबिस्कस का, गुड़हल का ये फ्लावर। तो इसके अंदर ये तीनों के तीनों उसकी तरह काम करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। और इन इंडिकेटर का यूज़ करके हम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं, कैसे वो एक प्राकृतिक डाई का रूप है। जो लिटमस है वो कॉमनली एक नेचुरल इंडिकेटर है, और उसके अंदर हमेशा जो नेचुरल इंडिकेटर जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन से। लाइकन एक पौधा है, और लाइकन के अंदर, लाइकन से ब्लू और लिटमस और रेड लिटमस पेपर है वो बनाए जाते हैं। मोस्टली डिस्टिल्ड वाटर में इसका पर्पल कलर होता है, एंड इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। जो मैंने अभी बोला, लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। रेड लिटमस पेपर क्या होता है, जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब अम्ल में डालते हैं, जैसे आपने लेमन लिया और उस ये जो स्ट्रिप है ये वाली ब्लू लिटमस पेपर की, इसको आपने लेमन वाले सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो लाल हो जाएगा। इसका मतलब लेमन एसिडिक नेचर है। ये हम प्रूफ के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है रेड लिटमस पेपर, ये वाला। रेड लिटमस पेपर के अंदर क्या है कि रेड लिटमस पेपर, ये वाला जो रेड लिटमस पेपर है, जब भी हम किसी इसको बेस में डालते हैं, जैसे साबुन में डालो आप उसको, साबुन के सॉल्यूशन में, तो वो लाल से नीले में बदल जाएगा। इसका मतलब ये सूचक है, ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेस है। उसके बाद आता है टर्मरिक और चाइना रोज, जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स है। कैसे टर्मरिक है वो किसी भी माध्यम में चेंज होती है।
तो यहाँ पर जो हल्दी है, हल्दी चेंज करती है कलर फ्रॉम येलो टू रेड। ये आपने बहुत बार देखा है कि स्कूल ड्रेस पे जब सब्जी गिर जाती है तो आप साबुन से धोने की कोशिश करते हैं, तो साबुन जैसे ही आपने हल्दी के दाग पे लगाया तो वो तुरंत किस में बदल जाता है, येलो से रेड में। इसका मतलब साबुन यहाँ पे कंफर्म हो गया वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर उसी टाइम अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में हल्दी डालते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में हल्दी डालने के बाद उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, येलो ही रहेगा वो, जैसे मैंने पहले भी बताया। उसके बाद है चाइना रोज़ या गुड़हल का। इसमें चाइना रोज़ के अंदर क्या होता है कि ये इंडिकेटर जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें डार्क पिंक हो जाता है। ये वाली जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें पिंक कलर है, सेकंड में नो कलर चेंज और थर्ड में ग्रीन कलर है। इसका मतलब ये क्या है, ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, एसिड हुआ, और ये हुआ बेस, और ये सॉल्ट है जिसके या न्यूट्रल है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो बेसिकली जो भी चाइना रोज़ के अंदर, चाइना रोज़ के सॉल्यूशन को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है, चाहे रोज़ का जो रेडिश कलर है, पर्पलिश कलर है, वो पिंक बन जाता है, और बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। उसके बाद आता है कि हमने बहुत सारे एसिड बेस की आइडेंटिफिकेशन के इंडिकेटर्स को यूज़ किया, लेकिन अगर एसिड रेन होती है उसको भी हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे एसिड रेन कैसे पता चलेगी कि एसिडिक रेन है, तो रेन एसिडिक कब होती है, जब भी एयर के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द फार्मूला, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे फार्मूला लिख रही हूँ मैं इसको, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, और जब ये रिलीज होती है हवा के अंदर, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषण है, और जब बारिश होती है तो ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ये रेन ड्रॉप्स के साथ घुल जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाला है, ये कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। और इन्हीं एसिड्स के कारण जो ताजमहल जैसे मोन्यूमेंट्स हैं उनका जो कलर है वो पीला पड़ रहा है। तो बिल्डिंग्स के अंदर डैमेज करती है एसिड रेन, मोन्यूमेंट्स के अंदर चेंज कर देती है कलर को। और देखो जब एक पत्थर को रेन काट सकती है तो प्लांट्स और एनिमल्स को कितना नुकसान करती होगी। तो एसिड रेन है वो प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इसका इलाज क्या है कि कम से कम पोल्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर होना चाहिए, और वो हम लोग ही कर सकते हैं, पूलिंग करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, या जिस भी तरीके से। फैक्ट्रियों का सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो कि वाटर को भी पोल्यूट करती हैं, हवा को भी पोल्यूट करती हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना होगा ताकि हवा साफ़ रहे। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि नाम है इसका, न्यूट्रल है ये। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो न्यूट्रल मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या होती है, ये कोई भी अभिक्रिया या रिएक्शन जब एसिड और बेस के बीच में कोई रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो सेकंड क्या है, एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बना देगा, और इसमें कुछ मात्रा में हीट भी इवॉल्व होती है, और इस तरह की रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे NaOH, आप समझ ही गए होंगे NaOH क्या है, ये बेस है। बेस की और एसिड में दोनों में डिफरेंस क्या है कि बेस के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दो बेसिस लिखती हूँ, NaOH या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको देख के ही बता सकते हो ये एसिड है या बेस है, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। और दूसरी तरफ अगर मुझे एसिड की पहचान करनी है तो एसिड अगर मैं लिखती हूँ तो एसिड के अंदर भी आप पता लगा सकते हो, जैसे HCl मैंने लिखा या H2SO4 लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, तो इन दोनों के अंदर भी HH कॉमन है। इसका मतलब एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ये एक जनरल पहचान है जिसको हम पहचान सकते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रही है, फिगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब फिनोफ्थलीन का जो सोल्यूशन है, इसको थोड़ा पीछे आगे कर लेते हैं, कि जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन क्या है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि फैक्ट्रीज़ में मैन मेड है, और इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोफ्थलीन को मिलाया तो इसका डार्क कलर था।
लेकिन जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl इसके अंदर डालेंगे तो जो ये पर्पल कलर है, मेजेंटा कलर है, धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों ने मिलकर सॉल्ट और वाटर बना दिया। और फिनोफ्थलीन एक सूचक बता रहा है कि जो हमने बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन लिया जो पिंक कलर का है, वो फिनोफ्थलीन ने चेंज किया बेस के अंदर कलर चेंज। लेकिन जैसे ही एसिड डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और ये रिएक्शन दिखाती है कि कैसे एक एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। उसके बाद है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़फुल है। तो सबसे पहले इनडाइजेशन में। इनडाइजेशन क्या होता है कि जब भी हमारे स्टमक है, आपको पता है इसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर ज़्यादा जब एसिड हो जाता है हमारे स्टमक में, दैट इज़ कॉज इनडाइजेशन। अपच मतलब फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। और इसको जब इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो आपने सुना इनोओन एसिडिटीगोन, तो इनो क्या काम करती है, एक एंटी एसिड का काम करती है, जिसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, या अभी मैंने पीछे बताया था जब हम बात कर रहे थे बेसिस की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा इसका फार्मूला क्या है, MgOH का होल ट्वाइस, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये एक बेस है और पेट के अंदर एसिड है, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, और जो पेन हो रहा था पेट के अंदर वो धीरे धीरे रिलीफ मिलता जाएगा और वो पेन आपको नहीं होगा, क्योंकि एंटी एसिड ने उसको न्यूट्रल कर दिया। तो ये हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का है। उसके बाद आता है आंट स्टिंग। आंट स्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमनली होती रहती है स्कूल में, घर में, कभी भी कोई चींटी काट जाती है तो जो आंट का जो स्टिंग है, जो डंक है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। और जैसे ही आंट बाइट करती है वो हमारे एसिडिक लिक्विड को हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है, और स्किन में बहुत ही खुजली होती है, बर्निंग होती है, और हम उसको बहुत ज़्यादा रब कर लेते हैं। और जिसके कारण क्या, जो फॉर्मिक एसिड था आंट स्टिंग के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, उसे ठीक कैसे हो। अगर आपको कोई चींटी काट जाती है, मधुमक्खी काट जाती है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, लोहा मिल जाता है तो लोहे रगड़ लेते हैं, अचार मिलता है तो अचार को रगड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि आपको पता है कि इसके जो आंट स्टिंग है इसमें फॉर्मिक एसिड है बेटा, एसिड होगा तो हमें उसको बेस से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और बेस में हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं। और मोस्टली हमारे आसपास जो बेस होता है वो साबुन होता है। आप स्कूल में हो, घर में हो, आपकी पॉकेट में भी पेपर सॉप होता है, तो कोई भी तुरंत हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो और साथ में जब अब ज़्यादा बना कि चींटी ने ज़्यादा पूरे शरीर पे काट लिया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, कैलेमाइन सॉल्यूशन दे देता है कि इसको रब करो आप लगातार। तो उससे क्या होगा, वो भी बेस ही दे रहे हैं जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, और वो माइल्ड बेस होते हैं, और इजीली फिर उसको पेन को रिलीफ कर देता है और हमें आराम मिल जाता है, और स्वेलिंग से भी हम प्रॉब्लम से निकल आते हैं, स्वेलिंग नहीं होगी उसमें। उसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, किसान जब अपनी फसल उगाते हैं तो कई बार क्या होता है, फसल है बिल्कुल जल जाती है, मतलब फसल उगती नहीं है, इसका मतलब उसमें एसिड या बेस ज़्यादा होगा, तो उसकी टेस्टिंग के लिए लिटमस पेपर यूज़ कर रखा है ये। तो जब एक्सेसिव यूज़ होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, प्लांट्स है उसके अंदर ग्रो नहीं करते, या तो एसिडिक होगी सॉइल या बेसिक होगी। अगर सॉइल एसिडिक है, अम्लीय है, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, उसमें बेस डाला जाएगा, जैसे क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों याद रखने हैं, ये इनका कॉमन नेम है क्विक लाइम, ये इसका केमिकल नेम है। और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। अगर सॉइल बेसिक है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मतलब खाद डाली जाती है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करती है, एसिड रिलीज करती है, तो बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो सॉइल है उसकी बेसिक नेचर भी कम की जा सकती है, और इससे किसान अपनी फसल है वो अच्छी उगा सकते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे आसपास फैक्ट्रियां हैं या शहरों के अंदर गंदे नाले हैं, उनके अंदर जो पानी आ रहा है फैक्ट्री वेस्ट का, तो बहुत सारी फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उन सब में एसिड्स होते हैं, और वो एसिड क्या करते हैं, जैसे ही वो पानी में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज़ में वो जो फैक्ट्रीज़ हैं वो पूरे पानी को, एसिडिक पानी को डाल देते हैं। तो आप देखते हो वाटर बॉडीज़ में फ़िश भी हैं, प्लांट्स भी हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और एक एसिड जब ताजमहल के पत्थर को पीला कर सकता है, तो देखो प्लांट्स और एनिमल्स को कितना खतरनाक है उसके लिए। तो
फैक्ट्री वेस्ट को हमेशा न्यूट्रलाइज करके ही बेसिक सब्सटेंस के साथ पानी के दूसरे जो नाले हैं या वाटर बॉडीज़ हैं उसमें तभी रिलीज़ करना चाहिए जब उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। तो ये फैक्ट्री मालिकों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रकृति में किसी भी तरह की प्रॉब्लम प्लांट्स और एनिमल्स को ना हो। आई होप आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू।